नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज हम लोग जानने वाले हैं कि कैलकुलेटर से किलोग्राम का हिसाब कैसे निकालें। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा जब भी आप दुकान में गए होंगे तो दुकानदार अपने मोबाइल से किलोग्राम का हिसाब कैलकुलेटर से कर लेता है। तो चलिए आज हम लोग भी सीखते हैं कि कैसे हम लोग कैलकुलेटर से अपना किलोग्राम का हिसाब करते हैं। चलिए हम लोग सीखते हैं। मान लीजिए कि आपके पास दाल खरीदना है, ठीक है, जिसका दाम 80 रुपया केजी है। तो मान लीजिए 2 केजी खरीदना है, तो सिंपली आपको 2 केजी करने के लिए केजी और कितना खरीदना है उससे क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई कर देना है। जिससे क्या होगा, आपको मालूम चल जाएगा कि आपको 2 केजी के लिए 160 रुपीज पे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 2 केजी के लिए कितना पे कर रहे हैं, हम लोग 160 रुपीज पे कर रहे हैं। ठीक है, अब वैसे ही हम लोग को मान लीजिए जानना है कि 1 केजी और 200 ग्राम मान लीजिए आपको लेना है, तो आपको कितने रुपए पे करना होगा। उसके लिए हम एक आपको बता दें कि केजी केजी उसके बाद पॉइंट, उसके बाद ग्राम आता है। ठीक है, अगर ग्राम को भी मल्टीप्लाई करना है तो पॉइंट देके तब ग्राम यूज किया जाता है। जैसे कि हम आपको बताते हैं, यहाँ पे कैलकुलेटर में देख सकते हैं। मान लीजिए सबसे पहले दाम लिखना है, तो देखिए दाम लिख रहा है 80 रुपया। ठीक है, और क्या करना है, हमको मल्टीप्लाई करना। कितना लेना है आपको, 1 केजी 150 ग्राम लेना, तो 1। ठीक है, और पॉइंट देना है यहाँ पे, पॉइंट। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे 200 ग्राम लिखना है। ठीक है, 200 ग्राम, तो कितना रुपया आ रहा है, 96 रुपया आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 96 रुपीज। ठीक है, इसका दाम हो गया 96 रुपीज। वैसे ही मान लीजिए आपको 1 केजी 125 ग्राम खरीदना है। ठीक है, 1 केजी को हम लोग रहने देंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, 125 ग्राम कर देंगे, और कर देंगे तो हो गया 90 रुपीज, यानी 90 रुपया हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए आपको 2 किलो 600 ग्राम खरीदना, तो सेम वैसे ही हम लोग 80 रहने देंगे और यहाँ पे कर देंगे 2। ठीक है, और कितना पॉइंट देंगे, क्योंकि ग्राम है यहाँ पे, देखिए ग्राम है। इसके बाद हमको क्या करना है, 6 से लिखना, तो कितना होगा, 208 रुपया होगा। ठीक है, 208 रुपया, 1 मिनट, 208 रुपया हम लोग का कितना हुआ, 2 केजी 600 ग्राम का पैसा हुआ। ठीक है, अब और देख लेते हैं। जैसे कि आपको कितना है, चावल खरीदना है आपको। ठीक है, और उसका दाम है 60 रुपया। देखिए यहाँ पे इसका दाम है 60 रुपया। तो चलिए 60 रुपया के लिए चावल है, 60 रुपया के लिए यहाँ पे लिख देते हैं, 60 रुपया के लिए चावल है। तो हम लोग को 25 ग्राम खरीदना है, तो इसका दाम क्या है। तो हम आपको बताए थे। एक और बात जान लीजिए, ग्राम के लिए हम लोग को 10 डिजिट होना चाहिए। ठीक है, 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट। अब मान लीजिए कि यहाँ पे 25 ग्राम है, 25 ग्राम क्या है, 2 डिजिट है, तो 3 गो डिजिट में 2 डिजिट यहाँ हो रहा है, 1 डिजिट खाली हो जा रहा है, तो यहाँ पर हम लोग को 0 कर देना। ठीक है, यहाँ पर लोगों को क्या कर देना है, 0 कर देना है। तो अब चलिए हम लोग चेक करते हैं कि इसका कितना रुपया हुआ। तो सबसे पहले यहाँ पे दाम देखिए कितना है, 60 रुपया। यहाँ पे हम लोग डालेंगे 60 रुपया। ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे 25 ग्राम। सबसे पहले केजी का डालना है, केजी का, तो केजी के लिए कुछ नहीं है तो 0 डालेंगे। ठीक है, उसके बाद डालना है पॉइंट। ग्राम के लिए, ग्राम के लिए 3 डिजिट होना चाहिए, तो 1 डिजिट नहीं है तो 0 डालेंगे, और 25 ग्राम है तो 25 ऐसे लिखें। तो यहाँ पे 1 डिजिट के लिए 0 और 25, इतना हुआ 1.5 रुपया हुआ। इसका रुपया हुआ 1.5 रुपया। ठीक है, अब वैसे ही हम लोग देखेंगे 75 ग्राम का। ठीक है, 75 ग्राम में भी सेम वैसे ही करना है। ठीक है, 75 ग्राम में भी हम लोग को क्या करना है, सेम वैसे ही करना है। जैसे कि सबसे पहले हम लोग को देखना है केजी, केजी क्या है, 0 है, नहीं है केजी, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 0। ठीक है, उसके बाद पॉइंट देंगे, फिर उसके बाद देखेंगे 3 डिजिट है कि नहीं ग्राम में, ग्राम में भी 2 डिजिट है, तो 1 और 0, इसके बाद 25। अब देखिए यहाँ पे 60 रुपया से हम लोग को क्या करना है, 0 पॉइंट। ठीक है, ग्राम में भी 1 0 डालना है, 25 कितना हुआ, सॉरी 0.075, 4 रुपया 50 पैसे, 4.5 रुपया हुआ। अब वैसे ही हम लोगों को क्या करना है, 1 केजी 120 ग्राम पे डालना है। यहाँ पे देखिए केजी पे 1 डालेंगे क्योंकि 1 केजी है,
फिर ग्राम में जाना है तो पॉइंट डालना है 3 डिजिट यहाँ पे दिया हुआ है, फिर डाल देना है 1 2 3 3 डिजिट, तो 67 रुपीज 20 पैसे हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं 750 ग्राम। 750 ग्राम के लिए हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे केजी की जगह पर 0 होगा, केजी की जगह पर 0 होगा क्योंकि केजी नहीं। यहाँ पे देखिए केजी की जगह पे 0 इंटू 3 वो डिजिट है ग्राम के लिए, तो यहाँ पे 3 डिजिट हम लोग डाल देंगे। इतना हुआ 45 रुपया हुआ, यहाँ पे हम लोग डाल देंगे 45 रुपया। सेम वैसे हम लोग देखेंगे कि 170 ग्राम का निकालेंगे, 170 ग्राम के लिए केजी नहीं तो 0.0 और 170 3 डिजिट हो रहा है, 3 डिजिट डाल देंगे तो कितना हो रहा है 10 रुपया 20 पैसे। ठीक है, और देखिए 2 केजी 20 ग्राम डालना है तो केजी में 2 डालेंगे, केजी में हम लोग 2 डालेंगे 0.0 और यहाँ पे डिजिट 3 डिजिट ये 1 डिजिट नहीं है तो 0 डालेंगे और 20 डालेंगे तो कितना हुआ 121 पैसा हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इतना आसान है कैलकुलेटर से किलोग्राम का हिसाब निकालना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, पसंद आए तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, और भी कोई भी कैलकुलेशन जानना हो तो कमेंट में डालिएगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।